हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे दोस्तों स्पोकन इंग्लिश की जो क्लासें चल रही है उसमें यूजेज ऑफ वॉज एंड वर। सबसे पहले मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपने बिना रुके बिना झुके जिस दिन से अपना चैनल शुरू हुआ था 1 नवंबर 2023 से, उस दिन से लेकर के आज तक की एक कंटिन्यू जो आपको क्लासें मिली जिसमें आज हमने डबल सेंचुरी लगा ली है। यानी कि आज की अपनी ये जो क्लास है ये क्लास नंबर 200। सोच के देखिएगा, एक दिन का भी सिंगल गैप लिए बिना, चाहे कुछ भी हो, बारिश आए चाहे आंधी आए चाहे गर्मी हो बारिश कुछ भी मतलब हो, है ना, लेकिन उसके बावजूद आपको कंटिन्यू क्लासें मिली। मेरी क्लास चाहे छोटी थी कोई दिक्कत नहीं है, कभी कोई ऐसा काम हो गया छोटी क्लास कर ली कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्लास नहीं रुकने दी। और यही मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि ना रुकने दूंगा। बस ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना है कि मुझे मेरे इस परिवार को बिल्कुल एकदम से बढ़िया तरीके से रखे, वो चाहे कैमरे के उस तरफ हो और चाहे कैमरे के इस तरफ हो। ठीक है, बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोगों को मैंने क्लासें करवाई और यही देखते देखते अपना ये जो कारवां है ये आज 200 यानी कि 200वीं क्लास तक पहुंच चुका है। तो इसके लिए आप लोगों को दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूं, दोबारा से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। अब चलते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर और इस टॉपिक के अंदर हम देखने वाले हैं यूजेज ऑफ वॉज एंड वर। हमने पीछे जितने भी हमने यूजेज देखे हैं, चाहे वो डू डज का हो, चाहे इज एम आर का हो, चाहे हैज हैव का हो, चाहे डिड का हो, वो सारे के सारे जो यूजेज देखे हैं उसी के तरीके से हमारा ये वॉज वर चलेगा। तो इसके अंदर देखो जी, जैसे मैंने आप लोगों को इज एम आर का यूज बताया था, वहां पे मैंने क्या कहा कि कोई भी सेंटेंस अगर हिंदी के अंदर लिखा हुआ है तो उसके लास्ट में आपको क्या मिलता है, रहा है, रही है, रहे हैं। यहां पे अगर वॉज वर का जिक्र किया जाए तो इसके अंदर आपको हिंदी के जो सेंटेंस होंगे उसमें क्या मिलेगा, लास्ट में रहा था, रही थी और रहे थे। ये इस तरीके की अगर आपको कहीं साउंड मिलती है तो पक्का यकीन कर लेना कि उस सेंटेंस के अंदर हम किसका यूज करेंगे, वोज या वर का। अब वोज किसके साथ में करेंगे, वो वोज करेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ है, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी मेरे साथियों, आई, ही, शी, इट और एनी नेम। ये इतनी सारी जो चीजें होती हैं ये किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर। वर जो होता है वो वर किसके साथ लगाओगे दोस्तों, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट का जो मतलब है वो प्लूरल सब्जेक्ट का मीन्स क्या हो जाएगा, जैसे वी, यू, दे। ठीक है, इसके अलावा जैसे मान लो हो गया पीपल, ठीक है, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता। ये इस तरीके के जो सब्जेक्ट हैं इन सब्जेक्ट्स को हम किस में इंक्लूड करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट में। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाओगे, तो वर। जब भी आप कहीं वोज या वर लगा दें तो इसके बाद आने वाली जो मेन वर्ब होती है, इस मेन वर्ब की हमेशा कैसी फॉर्म लगाओगे, फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, तो ये इस तरीके की जो चीजें हैं इन चीजों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद इससे बनने वाले जो स्ट्रक्चर है उन स्ट्रक्चर्स को हम समझते हैं। सबसे पहले आप जो स्ट्रक्चर देखते हो वो स्ट्रक्चर कौन सा देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव जो सेंटेंस है, इस अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर आपको पता है हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई यहाँ पे, वॉज या वर। और वॉज वर के बाद आने वाली मेन जो वर्ब है उसकी हमेशा फोर्थ फॉर्म। और इसके बाद में क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, जैसे मोर बगीचे में नाच रहा था। ठीक है, आपने देखा
कि ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस के लास्ट में क्या है, रहा था। तो जब भी रहा था, रही थी, ये इस तरीके की जो चीजें आती हैं तो इसके अंदर आपको पता है हम वॉज वर्ब को यूज लेंगे। तो इस वॉज वर्ब को यूज लेंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मोर यानी कि पीकॉक। ठीक है, अब पीकॉक इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट सो वी यूज हियर हेल्पिंग वर्ब वॉज, तो हमने लगा दिया वॉज। आफ्टर वॉज वी यूज मेन वर्ब से फोर्थ फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे, फोर्थ फॉर्म। फॉर्म क्या है इसमें, नाचना, और नाचना को हम क्या बोलेंगे, डांस। डांस में आईएनजी जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा, डांसिंग। ठीक है, पीकॉक वॉज डांसिंग, मोर नाच रहा था। वेर, कहाँ नाच रहा था, बगीचे में, तो यानी इन द गार्डन। ठीक है, नेक्स्ट मैंने अगला जो स्ट्रक्चर बनाया वो स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस में आप अच्छे से जानते हैं कि जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, चाहे वो वॉज वर्ब हो चाहे कुछ और हो, इसके बाद में हम क्या लगा देते हैं, नोट, और फिर इसके बाद में वी फॉर, इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे वह खाना नहीं बना रही थी। ठीक है, तो देखिएगा लास्ट में आपने देखा रहा था या रही थी मिला है, और रही थी मिला है तो यानी कि वॉज वर्ब आएगा। वॉज वर्ब आएगा तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसका, शी। फिर शी के साथ में आप क्या लगाओगे, वॉज। ये लीजिए, वॉज के बाद में लगाएंगे हम नॉट। क्यों, हमारा जो सेंटेंस है वो है नेगेटिविटी लिए हुए, तो यानी नॉट। अब इसमें क्या है, मेन वर्ब बनाना, और बनाना को क्या बोलेंगे दोस्तों, मैक, MEKE। उसके अंदर जब आप ING जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मैकिंग। ठीक है, मैकिंग ए फूड। बताइएगा मेरे साथियों, ये जो चीज है ये चीज आपके समझ में आई या नहीं आई। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट लेते हैं हमारी टाइप है, और वो कौन सी है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है इसके अंदर आपको पता होना चाहिए क्या आएगा, सबसे पहले इसके अंदर हमारा आएगा सबसे पहले हेल्पिंग ए वर्ब। तो देखिएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लगाओगे साथियों, वॉज या वर। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट, और इसके बाद में वी फॉर, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, जैसे क्या तुम चाय पी रहे थे। तो देखिएगा ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में मैंने सबसे पहले क्या यानी कि ये वर्ड लगाया है, तो इस वर्ड के लिए कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेरी वॉज या वर, अब वॉज लगाऊं या वर लगाऊं वो कौन बताएगा, इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी कि यू, और यू के साथ क्या लगाओगे दोस्तों, वर, तो वर यू। फिर इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पे, पीना। पीना को बोलते क्या है, ड्रिंक, लेकिन जब भी चाय, कॉफी, छाछ, दूध इनकी बात आती है तो हम पीना के लिए क्या वर्ड काम में लेते हैं, टेक। और उस टेक में जब ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टेकिंग। वर यू टेकिंग, क्या तुम पी रहे थे, क्या पी रहे थे, चाय, तो यानी कि टी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो टाइप आती है उस टाइप को क्या बोलेंगे साथियों, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की जब बात आती है तो आपको पता है सबसे पहले हम लगाएंगे वॉज वर्ब। अब वॉज वर्ब के बाद में क्या लगाना है आपको, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाओगे, नॉट। फिर इसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, क्या सीता स्नान नहीं कर रही थी। तो यहां पे मैंने एक ये जो एग्जाम्पल दिया इसमें देखो काम करने वाली कौन है, सीता, लड़की है और सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए क्या लगाते हो आप, सबसे पहले वॉज। तो ये लीजिए वॉज सीता। फिर इसके अंदर नोट भी है तो आप लगाइएगा यहाँ पे नोट। अब इसके बाद में V4, तो वर्ब क्या है इसमें, स्नान करना, और स्नान करना को क्या बोलते हैं, टेक ए बाथ। तो अब क्या हो जाएगा इसकी फोर्थ फॉर्म में, टेकिंग ए बाथ।
ठीक है, यही जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को मैंने एक तरीके से और भी बताया कि जो आप सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लगा रहे हो, इस नोट को आप ये जो वर्ब होती है इस वर्ब के साथ लगा दो। जब वर्ब के साथ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वॉज नॉट, और वॉज नॉट को आप शॉर्ट में क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं, वॉजंट। तो ये लीजिए वॉजंट सीता। अब ये नोट यहां पे चला गया, आगे क्या है, टेकिंग ए बात। बोलिएगा मेरे साथियों, आज की अपनी इस छोटी सी क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को ये इसका ओवरव्यू और इसके जो एग्जाम्पल के साथ में ये अलग अलग टाइप के सेंटेंस बताए, ये आपको समझ में आए या नहीं आए। ठीक है, कल मैंने आप लोगों से एक चीज के बारे में पूछा था कि अगर आप लोग चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि अपनी छोटी छोटी क्लासें, हो सकता है वो 2 मिनट की भी हो जाए, 3 मिनट की भी हो जाए, 5 मिनट की भी हो जाए, इससे ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे, जिसके अंदर आपको हर रोज़ जो आपका जीके होता है, जनरल नॉलेज होता है, उस जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन हैं, चाहे वो अपने लोकल यानी राजस्थान से हो, चाहे वो अपने इंडिया से हो, चाहे वो वर्ल्ड के हो, ठीक है, धीरे धीरे अगर अपन चलेंगे, रोजाना के अगर 8-8 10-10 क्वेश्चन भी अगर लेकर के चलेंगे, आप सोच के देखिएगा महीने के अंदर आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं। रोजाना के अगर 10 सवाल लेकर के आते हैं तो महीने में आपके 300 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप एक साल का जिक्र करें तो एक साल में आपके 3,500 से ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, यानी 3600 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, और 3600 क्वेश्चन के अंदर तो एक बुक लिखी जा सकती है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अगर आप डोज के रूप में भी उनको लेंगे, मैं गारंटी दे सकता हूं आने वाले 12 महीने के बाद आपका जीके के अंदर इतना हाथ सॉलिड हो जाएगा, इतना दिमाग काम करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि आज से 12 महीने पहले मैं क्या था और 12 महीने बाद क्या हूं। जिस तरीके से अपने इंग्लिश की क्लासें आपके बिना रुके बिना झुके कंटिन्यू आपको क्लासें मिली, वैसे ही वो जीके वाली जो क्लासें हैं वो भी कंटिन्यू मिलेंगी। एक फिक्स टाइम कर लेंगे अपन, चाहे वो सुबह का हो चाहे वो शाम का हो। ठीक है, आप मुझे इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल भी मैंने आपसे पूछा था लेकिन आप लोगों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, जरूर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको जो हमारी सीरीज है वो सीरीज आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, ये निर्णय आपका है, मेहनत हमारी है, और इसी निर्णय और मेहनत के बीच में अपने संघर्ष करते हुए एक दिन सफलता को जरूर हासिल करेंगे। देखना, ये जो मंजिल है इस मंजिल को झुका के ही छोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की ये जो क्लास है, ये क्लास आपको कैसी लगी आप बताइएगा। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ जरूर जरूर आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी को करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।